हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। मोदी जी कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, इस बार आकर के इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हैं। एक भी इंटरव्यू में ये मुद्दे की बात लाया है कि इस बार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस बार आएंगे तो रोजगार देंगे, इस बार गरीबी को खत्म करेंगे। पहले ये मुद्दे पे आए, ये खुद मुद्दे पे है। कितनी बार मुद्दे पे आए? सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, ये कब मुद्दे पे आएंगे? पहले तुम आओ मुद्दे पे। हम क्या रहा है राहुल गांधी, एक से ज्यादा मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी उम्र की बात करो। इस देश को समझने के लिए जो उम्र होनी चाहिए उतनी है मेरी। आपकी उम्र पूछिए, आपकी उम्र पूछिए। क्यों रिश्ते करवाओगे क्या मेरी? क्या है मैं बता दूं, जब इनकी सरकारी उम्र थी ना सरकारी नौकरी पाने की, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, लेकिन कांग्रेस जाने के बाद ना अब 10 साल में युवाओं को नौकरी ध्यान में आती है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और जब ये तैयारियां कर रहे थे तो इन्होंने ये सवाल जब कांग्रेस से क्यों नहीं करा कि भैया मेरी उम्र निकल गई है और अब ये कहते रिश्ते कराने, भैया तेरी घटने की उम्र, अभी तो मेरी उम्र हुई है, अभी तो मेरी उम्र हुई है और 4 जून के बाद हमें नौकरी भी मिलेगी और अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। और जितने लोगों का मोदी के राज में शादी नहीं हुआ है वो कांग्रेस के राज में होगा। ये मोदी जी का प्यार है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर हाथ में घूम रहे हैं, क्योंकि फूल ये दिखा रहे हैं उनको खिल जाएगा। ये फूल ये दिखा रहे हैं कि 4 जून से पहले मुरझाए हुए हैं, बस 4 जून से पहले मुरझा गया। ये है कमल का फूल, 4 जून से पहले मुरझा गया। अब इनसे यूं कहो, ये सुबह इन्होंने कमल का फूल यहाँ से खरीद लिया और जाके अपनी छत पे धूप में रख दिया। मैं कहता हूँ भैया एक बार मेरा सुन ले मेरी बात, एक बार भाई साहब से कहता हूँ खोल के खुद भी छत पे हो जाए, उनकी ना सुकड़ जाए ना। इनसे मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे। खुला चैलेंज दे रहा हूँ इस लाल किले की प्राचीन पे, अगर मोदी सरकार आई आज के बाद कैमरे के सामने नजर ना आए, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है भाई साहब जीवन भर आपके कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। आपके कैमरे की बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। मोदी जी कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, इस बार आकर के इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हैं। एक भी इंटरव्यू में ये मुद्दे की बात लाया है कि इस बार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस बार आएंगे तो रोजगार देंगे, इस बार गरीबी को खत्म करेंगे। पहले ये मुद्दे पे आए, ये खुद मुद्दे पे है। कितनी बार मुद्दे पे आए? सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, ये कब मुद्दे पे आएंगे? पहले तुम आओ मुद्दे पे। हम क्या रहा है राहुल गांधी, एक भाई साहब भैया की उम्र कितनी है? 1 करोड़ की उम्र कितनी है? भैया की उम्र कितनी है? भैया मेरी उम्र इतनी है कि उम्र से ज्यादा मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। आपकी उम्र कितनी है? ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी उम्र की बात करो। इस देश को समझने के लिए जो उम्र होनी चाहिए उतनी है मेरी। आपकी उम्र पूछिए, आपकी उम्र पूछिए। क्यों रिश्ते करवाओगे क्या मेरी? क्या है मैं बता दूं, जब इनकी सरकारी उम्र थी ना सरकारी नौकरी पाने की, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, लेकिन कांग्रेस जाने के बाद ना अब 10 साल में युवाओं को नौकरी ध्यान में आती है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और जब ये तैयारियां कर रहे थे तो इन्होंने ये सवाल जब कांग्रेस से क्यों नहीं करा कि भैया मेरी उम्र निकल गई है और अब ये कहते रिश्ते कराने, भैया तेरी घटने की उम्र। अभी तो मेरी उम्र हुई है, अभी तो मेरी उम्र हुई है और 4 जून के बाद हमें नौकरी भी मिलेगी और अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। और जितने लोगों का मोदी के राज में शादी नहीं हुआ है वो कांग्रेस के राज में होगा। ये मोदी जी का प्यार है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर हाथ में घूम रहे हैं, क्योंकि फूल ये दिखा रहे हैं उनको खिल जाएगा। ये फूल ये दिखा रहे हैं कि 4 जून से पहले मुरझाए हुए हैं, बस 4 जून से पहले मुरझा गया। ये है कमल का फूल, 4 जून से पहले मुरझा गया। अब इनसे यूं कहो, ये सुबह इन्होंने कमल का फूल यहाँ से खरीद लिया और जाके अपनी छत पे धूप में रख दिया। मैं कहता हूँ भैया एक बार मेरा सुन ले मेरी बात, एक बार भाई साहब से कहता खोल के खुद भी छत पे हो जाए, उनकी ना सुकड़ जाए ना।
कोई ये बोल रहा है कि मैं खरीदा हूँ। मैं पता है, मैं ये फूल पता है मुझे कहाँ मिला? ये मिला चांदनी चौक के सड़कों पे, और मैं इसको देखते ही पहचान गया कि ये कमल का फूल है। और मैं पहचानते ही बोला यार अभी तो 4 जून आया नहीं, 4 जून से पहले मुरझा कैसे जाएगी? ये मुरझाया कैसे? ये कैमरे के सामने, ये कैमरे के सामने, एक मिनट भाई, बिजली पानी माफ, बीजेपी साहब। अब ये भैया, ये और सुनो तो सही। अरे भैया, ये भैया कह रहे हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये भैया कह रहे हैं बिजली पानी माफ, बिजली ताप। इन्हें मैं बता दूं, आज दिल्ली के अंदर एक तरफ शीला दीक्षित की सरकार में गंगा वाटर सप्लाई इस दिल्ली में आता था, आज पानी नहाने लायक नहीं है, पीना तो छोड़ो आप, ठीक है। हर घर के अंदर, हर घर हो जाते यार। आज 30% पानी की गिरावट इस दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर पानी की तराई मची हुई है। ये कह रहे हैं पानी माफ। अरे पानी माफ तो जब होगा जब तुम्हारी टोटियों में पानी आ रहा होगा मेरे भाई साहब। आज जोड़े की तरह ताली ना बजाए, यहाँ पे बात का सामना करें। ये कह रहे हैं अरे आज ही के अखबार में 30% की गिरावट बताई गई है पानी की, और ये कह रहे हैं अरे मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने समरसीबल की लाइन को खोल रहे हैं, उस पानी को पानी क्या कर। देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल, देखो सुनो भाई साहब, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की उस स्टेट जी को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देने का काम किया। जो लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमिकल सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उसके डेवलपमेंट को सुधारने का काम अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया। और आज देखिए यहाँ दिल्ली की जनता खड़ी हुई है। ऐसे माइक पर मिसगाइड करने से बात नहीं बनती, मिसगाइडर नहीं चलेगा देश के अंदर। जनता का ओपिनियन लीजिए, सुनिए। यहाँ डिबेट बहुत बंदे खड़े हैं, वोटर खड़े हैं यहाँ पर। देखिए सुनिए, एक मिनट, आप जो है ना, जितने भी बंदे खड़े हैं ना या सारे दिल्ली के वासी हैं। अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करने वाले कितने बंदे मिलते हैं और उनके मॉडल को फॉलो करने वाला कितने बंदे? पूछते हम एक से शोर नहीं मचाएगा कोई भी। अगर सच्चाई का साथ देते हो तो आप ओपिनियन लीजिए। पूछते ये अरविंद केजरीवाल, ये एक मिनट इन्होंने बात अपनी करी है तो उस पर जवाब दूंगा। भाई साहब ये उस अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं जिसने महिलाओं को 15 रुपए का टिकट फ्री करके, भाई साहब पिछले 10 साल से कोई नया राशन कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं बना है। और आज 60 साल से ऊपर वालों की, आज 60, इनसे जरा पूछो ना, 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने जो वृद्ध लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन। अरे भैया आज पहले एक आदमी की सुन लो आराम से। नहीं बात तो सुनो, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बात सुनो, छोटी सी बात। केजरीवाल ने, हाँ इधर सुनो, अरे रुको तो सही, केजरीवाल ने, ये देखो, ये केजरीवाल ने एक ऐप सुन तो लो। केजरीवाल ने रात तो 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए वो जो कह रहे हैं वो शायद मुझे लगता है ऐसे कह रहे होंगे, शायद पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री जो देश के अंदर रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जो आम नागरिक को ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं हैं जिन लोगों की, उन चीज़ों को ख़त्म करने का काम, उनका रेट 400 पार ले जाने की बात कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट जी को समझ चुकी है इस देश की जनता। 140 करोड़ देशवासी इस देश के नरेंद्र मोदी जी की स्टेट जी को जान चुके हैं, प्रधानमंत्री जी की स्टेट जी को जान चुके हैं कि वो देश के अंदर जुमलाबाजी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जुमलाबाज हैं। कंगना रनौत जो है विपक्षियों को घेर रही है, ताल ठोक रही है, जीतने के दावे कर रही है हिमाचल में। कल के चुनाव में क्या कहेंगे? देखिए उनकी कहानी खराब है, सभी की कहानी खराब है, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी लीडरशिप हो, सभी की कहानी खराब है। बीजेपी पस्त होती हुई नजर आई। हरियाणा में बीजेपी खत्म है 10 की 10 सीटों पर, 7 की 7 सीटों पर। दिल्ली में खत्म है, पूरे भारत से 543 सीटों पर खत्म है। ये लोग कहते हैं ना देश के अंदर जो बिकाऊ मीडिया होता है वो चलाता है देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी एक सिंगल चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्षियों से गठबंधन के इतने लीडर हैं, गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मैं उन नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के चाटुकारों को कहना चाहूंगा, उन तलवे चाटुकारों को कहना चाहूंगा कि देश के अंदर
इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया तो है गठबंधन कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास होगा। देखिए, सबका साथ सबका विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी खिसकती हुई नजर आई। अगर विकास कर रहे हैं तो वो जेपी नड्डा का विकास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का विकास कर रहे हैं। जो डॉक्टर मोहन यादव शराब का व्यापार करते हैं, खुला व्यापार करते हैं, शराब के ठेके चलाते हैं, भूमाफिया कहलाते हैं और बालू का खनन माफिया कहलाते हैं, उनका विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का कर रहे हैं। जय शाह का विकास कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर, उसको सेक्रेटरी बनाकर उसका विकास कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा गृह मंत्री हमें देश में नहीं चाहिए। मोदी की गारंटी चल रहा है और हवा बहुत तेज है। देखिए, मोदी जी की गारंटी है महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना चाहिए। आज प्रज्वल रबेन्ना के 3000 वीडियोस पाए जाते हैं देश के अंदर। उस जनता दल सेकुलर पार्टी के अलायंस के साथ उस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी। उस जिसके रेप में संलिप्त होने के 3000 वीडियोस उन महिला बहन बेटियों के वायरल होते हैं, उनके साथ अलायंस करने की नरेंद्र मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई। ब्रजभूषण शरण, उसके बेटे को टिकट देने का काम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह जजमेंट साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देकर यह कहा कि ब्रजभूषण शरण एक आरोपी है। ब्रजभूषण शरण एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह साबित कर दिया और उसके बेटे को टिकट देने का काम करते हैं। यह देश के अंदर महिला खिलाड़ियों का अपमान नहीं, पूरे देश की खिलाड़ियों का अपमान है। हवा में उड़ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हवा में उड़ेंगे सब। कौन सा ये ठगबंदर जो 45 पार्टियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन को एनडीए 45 पार्टियों का अलायंस है। 45 पार्टियों का अलायंस है। 45 से 48 पार्टियां जो अलायंस करती है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की, वो उनके साथ, वो रेपिस्टों के साथ अलायंस करने का काम करते हैं और उनके हक में वोट मांगने का काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई जो इस भाईचारे को खत्म करने का कोशिश करेगा, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बहिष्कार करने का काम करेंगे।